लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करी थी AWS की वैकेंसी के सिलेबस के बारे में, मैंने वहाँ पे बताया था। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट कितने मार्क्स का आएगा और आपको तैयारी कैसे करनी है। पूरी बुक और स्ट्रैटेजी को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहली बात, अगर आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट रखनी होती है, भरोसा रखना होता है। बहुत लोग ये भी आपको कहते हुए मिलेंगे कि जो AWS फेक संस्था है, या फिर बहुत सारी बातें इसके बारे में, अफवाहें भी है। और जो भी है, तो आप अगर ट्रस्ट करते हो तभी फॉर्म के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो शायद आप अपने पूरे मन से तैयारी नहीं करोगे, और जब तैयारी नहीं होगी तो फिर एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, आप अगर AWS के पर ट्रस्ट करते हो तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है बिल्कुल फेयर है, और हर जो भी का टर्म कंडीशन है उन्होंने पहले से ही लिख दिया है कि आपका जो टर्म कंडीशन है इस तरह से रहेगा। और अगर आप ये फर्स्ट स्टेप है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हम यहाँ पर बुक्स और स्ट्रैटेजी को भी जान लो, क्योंकि डिटेल्ड में आपको सिर्फ आपको ये बताया गया है कि 90 मार्क्स का जो है आपका PRT का पेपर होना है। तो 90 मार्क्स का आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे, जो PRT का जो पेपर है, जो कि कॉमन पेपर है PRT, TGT और PGT तीनों के लिए ही। क्योंकि सब्जेक्ट के सिलेबस अलग अलग हैं, लेकिन PRT का जो मेन पेपर होता है 90 मार्क्स का, और PGT TGT का जो पार्ट ए कहलाता है, जो कि PRT का एक ही पेपर है और बाकी के पार्ट ए हैं। तो ये जो 90 मार्क्स की स्कीम होती है, अलग 90 मार्क्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो जो 90 मार्क्स होगा जो TGT का होगा या फिर PGT का होगा, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। उसके लिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है। तो वो आपको कभी फिर बाद में, अगर जिस सब्जेक्ट की आप बोलोगे, मैं उसके लिए अलग से आपको डिटेल प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन अभी हम PRT जो कॉमन पेपर है, जो आपको देना ही है हर किसी को, ये पेपर जो PGT के लिए भी कर रहे हैं या फिर TGT के लिए भी, उनके लिए भी ये पेपर कॉमन है। और ये मेन पेपर भी है, 90 मार्क्स का है, काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आपके सब्जेक्ट में आपकी थोड़ी वीकनेस है तो आप क्या करोगे कि आप अगर TGT, आप बहुत बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं कि TGT में सब्जेक्ट में या मेरी अच्छी पकड़ नहीं है तो उनको क्या करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप TGT या फिर PGT जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो कर दो। आप तैयारी अपनी करो, और अगर आपका पेपर पार्ट भी निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकला तो एटलीस्ट आप PRT के लिए हो जाओगे। ये पिछले 2 सालों से इन्होंने ये नियम चेंज कर दिया है, कि पहले था कि दोनों पार्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि पिछले साल से ही उन्होंने ये नियम लगाया है कि अगर आप एक पार्ट क्लियर करते हो तो आप PRT के लिए एलिजिबल हो जाते हो ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई अलग से, और जो स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 2-3 फॉर्म अप्लाई कर दिए तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। आगे बता देती हूँ कि जो PRT का जो 90 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 6 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हिंदी नहीं है। पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश साधारण सी होती है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो पहला जो सेक्शन होगा वो होगा इंग्लिश का, दूसरा है क्वांट और रीजनिंग आएगा, थर्ड जो है जनरल साइंस आएगा, और फोर्थ जो है GK और करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा, फिफ्थ कंप्यूटर का, और सिक्स्थ पैडागोजी का। तो इस तरह से होंगे, और सेक्शन वाइज कितने मार्क्स के रहेंगे सभी सेक्शन, वो मैं आपको डिटेल इस वीडियो में आगे बताऊँगी। तो बाकी आप याद रखना कि जो सब्जेक्ट हैं वो 6 होंगे, जिसमें कि आप जो कोई भी आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सोशल वगैरह नहीं है। GK करंट अफेयर्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन वो भी 6 मंथ के अंदर का ही आएगा। और मैं आपको बहुत ही जल्दी 6 मंथ के करंट अफेयर्स के लिए कुछ वीडियोज़ दे दूँगी, जिससे आपके 6 मंथ के जिस टाइप के करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड रहेगा, जिससे कि आपको, मेरे ख्याल से, क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और उसको मत करना टाइम वेस्ट ज़्यादा उसमें। मैं आपको वीडियोस दे दूँगी जिसके लिए करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के, आप उसको बस देख लेना और उससे आपका क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। बाकी कंप्यूटर के लिए भी पहले से ही मैंने डाला हुआ है, आप चाहो तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और जो पहला लिंक है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और नहीं तो आपको मैं कंप्यूटर की फिर से जो है कुछ स्पेसिफिक वीडियो दे दूँगी जो टॉपिक वाइज है, जैसे MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल वगैरह, इन सब टॉपिक से आता है कंप्यूटर में। और फिर पेडागोजी का सेक्शन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे जो है आपको बता देती हूँ कि क्या क्या, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, वो भी यहाँ पे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देख के अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ लेना कि आपको कोई भी डाउट हो तो।
तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो हमारा एक होता है पेपर ए और दूसरा होता है पेपर बी। तो ये पेपर ए और पेपर बी में पेपर ए जो 90 मार्क्स का कॉमन होता है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए। तो ये जो पेपर होता है वो पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए कॉमन होता है। और नेक्स्ट एक पेपर बी होता है जो 90 मार्क्स का, ये सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है। तो अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला बस पोर्शन आपको करना है पेपर ए। और इस बार से ये रूल है AWS का कि अगर आपने एक पार्ट क्वालिफाई किया, दूसरे पार्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। आपको पीआरटी के लिए आपकी जो मार्क्स कार्ड दी जाएगी वो पीआरटी के लिए दे दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेपर एक। तो हम यहाँ पे अभी इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे तो सब्जेक्ट जो 90 मार्क्स का है ये सब्जेक्ट वाइज हम छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ पेपर ए को डिस्कशन करेंगे कि पेपर ए जो 90 मार्क्स का होता है, जो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ये हम देखेंगे। तो पहले टॉपिक वाइज देखते हैं। तो पहला टॉपिक होता है इंग्लिश का। इंग्लिश जो होता है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं अराउंड। मैंने 7 ईयर्स के क्वेश्चन देखे हैं तो ये 20 मार्क्स का इंग्लिश का क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। आगे मैं बताऊंगी स्कीम इसमें किस तरह से मार्किंग स्कीम कैसी होती है। ये 20 मार्क्स के इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो 1 to 20 क्वेश्चन लगातार वो इंग्लिश से ही होता है। और ये स्कीम इसकी ये है कि पहला जो होता है क्वेश्चन वो पैसेज होता है। एक पैसेज होता है जिससे कि आपके 7 to 8 क्वेश्चंस, 7 to 8 क्वेश्चंस का मतलब कि 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, कभी कभी 7 होते हैं और कभी 8 हो जा रहे हैं किसी किसी पेपर में। तो ये पैसेज 7 से 8 नंबर का पैसेज होता है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन डेफिनेट है सिनोनिम्स और एंटीनोम से। सो सिनोनिम और एंटीनोम के 4 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच कॉन्वे द बेस्ट आइडिया ऑफ दैट वर्ड। यहाँ पे ये जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया रहता है और इस वर्ड से सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको चूज करना है। 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें कि आपको कौन सा वर्ड है जो सिमिलर मैसेज, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है जो सिमिलर आइडिया दे रहा है वो कॉन्वे करता है। ये 2 मार्क्स का, ये 4, ये 8। तो इस तरह से कितने हो गए आपके 8 and 4 12 और 12 ये 14। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होता है आइडियम एंड फ्रेजेस से। आइडियम एंड फ्रेजेस का 2 क्वेश्चन कंफर्म ये होता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है इसका, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं करेक्ट अल्टरनेटिव से। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें कि आपको बताना है कि पूरे सेंटेंस का जो अल्टरनेटिव सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा। ये होते हैं 4 मार्क्स के। तो ये हो गया 20 मार्क्स टोटल इंग्लिश का। नेक्स्ट टॉपिक होता है इंग्लिश के बाद हमारा क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट एंड रीजनिंग से करीब 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट ये 1 to 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 to 32 या 35 तक भी आ सकता है। तो किसी साल 32 तक आया गया है, कभी कभी 35 तक भी आ गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 12 to 15 क्वेश्चंस होंगे क्वांट और रीजनिंग मिला करके। इसमें बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं, 10th और 11th लेवल से ज़्यादा नहीं रहता है लेवल इसका। तो क्वांट रीजनिंग का जो लेवल रहता है ये 10th लेवल तक का ही रहता है क्वांट। और रीजनिंग आप कोई भी बुक से कर सकते हैं, जैसे कि RS अग्रवाल की बुक से भी आप रीजनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्वांट रीजनिंग 12 से 15 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट पेपर जो है वो जनरल साइंस का होता है। जनरल साइंस से मैंने जितना एनालाइज किया 7 ईयर्स के क्वेश्चंस में, तो 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन पूरे होते हैं जनरल साइंस के। तो 5 to 6 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 32 से 38 तक जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हैं जनरल साइंस के। नेक्स्ट है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स के टोटल 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ उसमें पोर्शन होते हैं जीके के और ज़्यादातर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स, बस 6 मंथ। जैसे आपका एग्जामिनेशन अभी हो रहा है नवंबर में, तो आपको जून से स्टार्ट करके नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको करना है। इस बीच जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं या फिर करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, तो जैसे इंडिया ने कोई वर्ल्ड क्लास मेडल जीता या वर्ल्ड लेवल पे कुछ किया है, इंडिया का नाम जहाँ जाए, तो जो भी करंट अफेयर्स आएंगे वो इंडिया से रिलेटेड आएंगे।
तो आपको इंडिया वाले करंट अफेयर्स को पूरे पढ़ना है, कंप्लीट करना है। तो 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 38 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक रहता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन आते हैं 51 टू 70। तो हर साल ये जो होता है ये डाटा बिल्कुल सेम रहा है। मैंने जितने भी 7 ईयर्स के क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन नंबर 51 टू 70 ये कंप्यूटर लिटरेसी के का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का कंप्यूटर लिटरेसी हो गया। और लास्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेडागोजी से। तो पेडागोजी के 20 क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 90, टोटल हो गए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ये होते हैं पेडागोजी से। तो यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट वाइज, अगर फिर से एक बार देख ले ओवरव्यू, तो इंग्लिश के 20 हो गए। तो आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है, तो आपको आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पेपर बी में जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उसमें आ सकता है। बट पेपर ए जो कॉमन पेपर है उसमें ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सब नहीं आता है, जनरल साइंस आता है, और वो भी 5 मार्क्स के ही बस रहते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जामिनेशन में। ये जो होता है एक पीआरटी का पेपर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये था एक पॉइंट ओवरव्यू। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आप बिल्कुल देख लीजिए, 20 मार्क्स का इंग्लिश सेट और 15 मार्क्स का मान सकते हैं आपकी क्वांट एंड रीजनिंग। जनरल साइंस 5 या 6 नंबर का मान लीजिए, जीके करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी 20 मार्क्स एंड पेडागोजी 20 मार्क्स के। ये है AWES का पेपर ए का मार्किंग स्कीम। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आप